अंतर्मन यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्ते। आज आप सब देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, संपूर्ण विश्व राममय हो रहा है, तो हमने सोचा हम भी चर्चा करें। तो आइए आचार्य जी, आज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, संपूर्ण विश्व राममय हो रहा है और आप भी वाल्मीकि रामायण अध्ययन करते हैं, अन्यों को भी प्रेरणा देते हैं और अभी वर्तमान में आपने राम कथा करवाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे YouTube चैनल के सभी श्रोताओं को राम के विषय में और वाल्मीकि रामायण के विषय में कुछ बताएं। देखिए, राम का जीवन चरित्र ऐसा है जो बहुत ही चर्चित है। मतलब भारत में शायद ही ऐसा कोई हो जो राम के नाम से परिचित ना हो। राम के जीवन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। वाल्मीकि रामायण में राम को लेकर के बहुत सारी बातें कही हुई हैं। राम को राज्य प्राप्त होने वाला है और अगले ही दिन उनको सूचना मिलती है कि उनको वन को जाना है, पिता का आदेश हुआ है। तो पिता के आदेश की पालना करते हुए राम के मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं है। राम जो है वो समाधिस्थ व्यक्ति हैं, समाधि का अभ्यास करने वाले हैं। राम योगी हैं और बिना योग का अभ्यास किए ऐसी स्थितियों का हो पाना संभव नहीं है। आप देखिए कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी राम कैकेयी के प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार का बुरा भाव नहीं रखते हैं। लक्ष्मण उनको उद्वेलित कर रहा है, राम को प्रेरित कर रहा है, दशरथ पर आक्रमण करके राज्य को प्राप्त कर लो। लेकिन राम लक्ष्मण को भी यही बात सिखा रहे हैं, पिता के प्रति इस प्रकार का विचार ठीक नहीं है। जब भरत को ये बात पता लगती है और भरत आते हैं राम के पास में और भरत कहते हैं कि नहीं, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। राम कहते हैं नहीं, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। तो राज्य तो एक तरीके से फुटबॉल हो, बस एक इधर से ठोकर मार रहा है, एक उधर से ठोकर मार रहा है, किसी को भी नहीं चाहिए। मतलब ये केवल छोटे मोटे राज्य की बात नहीं है, पूरी पृथ्वी का राज्य है। तो पूरे पृथ्वी की गद्दी होते हुए भी व्यक्ति जो है उसको फुटबॉल की तरह, भाई नहीं आप संभाल लो, वो कहते हैं नहीं नहीं आप संभाल लो। राम कहते हैं मैं तो पिता के वचन से बंधा हुआ हूँ, मैं इसको नहीं अपना सकता हूँ। भरत कहते हैं आप जैसा श्रेष्ठ और ज्येष्ठ भाई होते हुए आपके सामने मैं कैसे राज्य को संभाल सकता हूँ, मैं नहीं संभाल सकता हूँ, आप ही संभालेंगे। ये इस सिंहासन पर आपका ही अधिकार है, मैं नहीं संभालूंगा। और यहाँ तक होता है कि भरत वहां पर सत्याग्रह करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। बोले मैं बिना अन्न जल के और जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक मैं यहीं पर ही रहूंगा। लेकिन आखिरकार में भरत को स्वीकार करना पड़ता है राज्य। लेकिन उसमें भी देखिए, राम की पादुकाओं को अपने मस्तक पर रख करके और फिर वहां पर लेकर के जाते हैं, सिंहासन पर रखते हैं और एक सेवक की तरह, और उसी प्रकार से वनवासी वेश में कंदमूल फल खाते हुए जिस प्रकार से उनके बड़े भाई राम खाते हैं वैसा ही जीवन व्यतीत करते हुए। घर और पर रहते हुए भी हाँ, वो अयोध्या से थोड़ा सा दूर रहते हुए, नंदी ग्राम है, तो वहां पर रहते हुए कुटिया बना करके कंदमूल फल खा करके भरत जो है अपना 14 वर्ष व्यतीत करते हैं। आज के समय में छोटी छोटी सी जमीनों के विवाद में, छोटी छोटी एक एक इंच जमीन के लिए इतने विवाद हो जाते हैं। सत्ताओं के लिए क्या नहीं हुआ, लोगों ने तलवारों से गर्दनें काट दी, कितना खून खराबा हुआ। लेकिन ये हमारे आदर्श हैं जिन्होंने ये जी करके दिखाया, करके दिखाया कि इस प्रकार से भी संभव है। राम की विनम्रता देखिए, जब राम बाली को मार देते हैं उसके बाद में बाली उन पर आक्षेप करते हैं तो राम उनको क्या उत्तर देते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का राज्य है भरत के अधीन है, और हम सब, हम दोनों भाई उस भरत के राज्य में रहते हुए उसके आज्ञा के अनुसार हम इस वन में घूमते हुए जो भी अनाचारी है, दुराचारी है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको हम नष्ट कर रहे हैं। क्या तुम ये बात नहीं जानते? आप देखिए कि जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है जो राम पर विजय प्राप्त कर सके, ऐसा राम, और वो भरत के अधीन होकर के काम कर रहा है। ये स्वीकार कर रहा है कि मैं भरत के अधीन रह करके, हम सब भरत के अधीन हैं, वो राजा हैं, हम उनके अधीन हैं और हम उनके आदेश से काम कर रहे हैं। कौन है ऐसा? राम की सुग्रीव के साथ में मैत्री को देख लीजिए, वो सुग्रीव के साथ में लक्ष्मण के समान प्रेम का व्यवहार करते हैं। ठीक है, उनके उनकी जो मित्रता थी वो राजनीतिक संधि थी, वो ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी मैत्री आप देखिए, वो सुग्रीव को खोना नहीं चाहते हैं। रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव चले गए थे तो राम कितने व्यथित हुए। तो आप देख सकते हैं कि उनका मैत्री का व्यवहार कैसा है।
राम अपने सेवक से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, राम हनुमान के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। वीर हनुमान को वो अपना अंग समझ करके व्यवहार कर रहे होते हैं। राम अपनी पत्नी के साथ में, दोनों का पति पत्नी का संबंध देखिए, कितना अटूट प्रेम उनके अंदर है, एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण उनके अंदर है। और क्षत्रिय होते हुए वो अपने धर्म का पालन करते हैं। तो जो कोई भी ऐसा है जो ऋषियों को परेशान कर रहा है, तो ऐसों को दंड देने के लिए राम क्या है, बिल्कुल तत्पर है। और 12,000 की सेना को अकेले राम जो है वो क्या कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। वो क्षत्रिय धर्म का पालन करने में भी आगे हैं, क्षमा करने में भी वो बहुत आगे हैं। जब रावण अपने दूतों को राम के पास में जब भेजते हैं और उन दोनों को विभीषण पहचान जाते हैं, तो राम उनको अभयदान कर देते हैं, राम उनको क्षमा कर देते हैं। और यहां तक कहते हैं ये जो विभीषण है, ये विभीषण सब कुछ आपको बता देंगे, आपको जो जानना है ये सब कुछ बता देंगे। तो आप देखिए, राम अशांति नहीं चाहते हैं, राम शांति चाहते हैं। और अंतिम समय तक राम ने यही प्रयास किया, क्योंकि राम का प्रयोजन तो यही था कि उनको सीता जो है वो उनको प्राप्त हो जाए। उनको रावण को मारना उद्देश्य नहीं था, उनको सीता को प्राप्त करना उद्देश्य था। और आखिरी समय तक उन्होंने यही प्रयास किया। अंगद को भेजा कि अगर रावण सीता को देने के लिए यदि तैयार हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रावण जो है समझता नहीं है, लेकिन नहीं देता है, तो युद्ध होता है। तो आप देखिए, राम अंतिम समय तक भी समझौते का प्रयास करते हैं कि युद्ध ना हो, और क्योंकि युद्ध होगा तो दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं उनका विनाश होगा। तो आप देखिए कि राम की उदारता कितनी विशेष है। दूसरे के अधिकार को राम बलात् स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। जिसका जो अधिकार है, जो जिसको मिलना चाहिए, उस पर लोभ लालच राम का नहीं है। राम गृहस्थी हैं, गृहस्थ धर्म का वो पालन करते हैं। तो पंच महायज्ञ को नियमित रूप से स्थान देते हैं। रोजाना हवन करना, रोजाना संध्या करना, गुरुजनों की सेवा करना, बड़ों का आदर सम्मान करना। तो राम आप देखिए अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन करने में सबसे आगे हैं। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, राम हमारी संस्कृति के पुरोधा हैं, राम हमारी संस्कृति के आदर्श हैं। उन्होंने जी करके दिखाया है। कोई भी विचार है, वो विचार तब जीवित रहता है जब उस विचार को जीवन में लाया जाता है। और राम ने उस वैदिक परंपरा को, उस वैदिक शिष्टाचार को, उन वैदिक मर्यादाओं को अपने जीवन में ला करके दिखाया, जी करके दिखाया। इसलिए राम आज लाखों वर्षों के बाद में भी आज लोगों के लिए पूज्य हैं। और राम की वास्तव में यदि प्रतिष्ठा करनी है और वास्तविकता में ही राम राज्य अगर लेकर के आना है, तो राम के उन गुणों को, उन वैदिक मर्यादाओं को जीवन में उतारना पड़ेगा। जब व्यक्ति व्यक्ति उस ओर प्रयास करेगा कि हम राम के उन गुणों को अपने जीवन में धारण करें, तब जब व्यक्ति व्यक्ति का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, तब जाकर के संपूर्ण विश्व में उस राम की प्रतिष्ठा संभव हो सकेगी। तो मेरा तो यही संदेश है कि राम के जो गुण हैं, राम की जो दिव्यता है, उनके जीवन की जो भव्यता है, जो वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत होती है, महर्षि वाल्मीकि ने जिस तरह से राम का वर्णन किया है, वो अद्भुत है। तो उसको हमें पढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, परिवार के साथ में बैठ करके रामायण का पाठ करना चाहिए। तो तब हम वास्तव में जब उसको पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो वास्तव में फिर हम राम के जैसा बनने की ओर भी आगे बढ़ सकेंगे। तो आचार्य जी का धन्यवाद। तो आचार्य जी का उद्बोधन से हमें यह ज्ञात होता है कि वास्तव में हमारे जो वाल्मीकि रामायण है, हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। तो हमें राम के जीवन के अनुसार हमें भी कुछ उनके जीवन में जो घटना घटी, जैसे उन्होंने जीवन जिया, वैसे हमें जीने का कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य में जाकर हमारा संपूर्ण विश्व राममय हो जाए। तो आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।